हम हर वस्तु को परखते हैं, उसके गुणों को, दोषों को जानकर उसका प्रयोग करते हैं। परखने के लिए भी अच्छे से देखना आना चाहिए। जिस तरह हम अपने प्रयोग के लिए वस्तुओं को परखते हैं, इसी प्रकार हमें स्वयं के विकास के लिए स्वयं को परखना चाहिए। स्वयं के गुण, दोषों को जानना चाहिए। हमारे वेदादि शास्त्र इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह भी एक कला है जो हमें आचार्यों से सीखनी चाहिए। तो आइए समझते हैं आत्मनिरीक्षण। सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, कुछ काल के लिए हम व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, विश्व स्तर की बातें करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारा जीवन समाज पे आधारित है, प्रांत पे आधारित है, राष्ट्र पे आधारित है, विश्व पे आधारित है। आज यदि विश्व के लोग हमें, इस भारतवर्ष में भारतीयों को जो रहने वाले हैं, उनको सहयोग करना बंद कर दें तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा। अर्थात कहने का, हम यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोपियन देशों के, अमेरिकन देशों के, अफ्रीकन देशों के, एशिया के देशों के, इनके अधीन हैं। हमारे वो अधीन हैं। हम उनको देते हैं, हम उनसे लेते हैं। हमारा कर्तव्य है राष्ट्रीय स्तर पे विचार करना। हमें अपने जीवन को प्राथमिकता देनी है। अपने व्यक्तिगत जीवन को सबसे प्रथम हमें निर्माण करना है। उसके बाद फिर परिवार को, वहां भी समय लगाना है, शक्ति लगानी, बल लगाना है। उसके पश्चात फिर हमें राज्य के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, और आगे चल के थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, हमें राष्ट्र के विषय में कुछ तन मन धन से त्याग करना चाहिए। अपेक्षित है ये। फिर आगे विश्व की बात आती है। इसलिए हम कुछ समय के लिए सायंकाल सत्र में दिन भर आप आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, कर्म के विषय में, आत्मनिरीक्षण के विषय में, योग के विषय में। इस समय मुख्य रूप से राष्ट्र के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा कर्तव्य है। क्यों? ये भी कारण है, हमारे में राष्ट्रीय भावना बहुत कम है। अन्य देशों को देखते हुए विदेशों के अंदर बहुत राष्ट्रीय भावना, यहाँ कमी नहीं है। उन देशों की अपेक्षा हमारी कमी राष्ट्र भावना। ये हमारा व्यवहार और जीवन और त्याग बता देता है। इसलिए हम इस विषय में चिंतन करेंगे। ओम इंद्रम वर्धन्तु यप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वरावणः अपघ्नन्तो वरावणः अपघ्नन्तो वरावणः। ओम। कविता के रूप में मैं बोलता हूं, एक बार आप भी बोलेंगे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे,
प्रभु हम तुमसे वर पावें। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति नीति की रीत चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। ये राष्ट्रीय और विश्व स्तर का हमारा कर्तव्य है। अपने तक सीमित न रहें। अपने तक सीमित रहने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है और स्वार्थी व्यक्ति पशु होता है। पशु अपने विषय में विचारता है, दूसरे पशु के विषय में नहीं विचारता। कुत्ते को देख लो आप, कुत्ते को, घोड़े को, गधे को, गाय को, बैल को, किसी भी पशु पक्षी को देख लो आप, अपने स्वार्थ के विषय में देखता है। स्वार्थम पश्यति पशु। मैं भला, मेरा भला हो गया, मेरे को खाने को मिल गया, मेरे को कपड़ा मिल गया, मेरे बच्चे ठीक है, पढ़ाई हो रही है, मेरा मकान बन गया है, मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पर इनकम आय का स्रोत मेरे पास हो गया है, मैं सेट हो गया हूं। अब मुझे पड़ोसी की ओर से, गली वाले की ओर से, गांव वाले की ओर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा विचारने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। ऐसे व्यक्ति को वेद कहता है ये पशु है। और आज ऐसा पशुत्व अधिक हो गया है, ये स्थिति है। हम इसको दूर करना है। अनुभव ये वेद मंत्र कह रहा है, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। आर्या ईश्वर पुत्रा। आर्य कौन है? वेद कहता है जो ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का पुत्र का मतलब है, पुत्र का मतलब रक्षा करने वाला। क्या बात कह दी? ईश्वर की रक्षा करने वाला पुत्र कहलाता है। ईश्वर हमारी रक्षा करता है या हम ईश्वर की रक्षा करते हैं जी? है जी? दोनों बातें हैं, ध्यान देना, सुन लेना, आज आपको नई बात मिलेगी। ईश्वर हमारी रक्षा करता है, हम ईश्वर की रक्षा करते हैं। रक्षा का करने का मतलब है ईश्वर के ऊपर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, नास्तिकता फैल रही है, ईश्वर के प्रति विश्वास समाप्त होता जा रहा है, व्यक्ति स्वच्छंद बनते जा रहे हैं, उसको दूर करना ईश्वर की रक्षा करना है। ईश्वर का प्रचार प्रसार करना, ईश्वर की रक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। जहां तक मैं समझ पाया महानुभाव, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, समाज का अध्ययन किया है, देश का अध्ययन किया है, विदेशों का अध्ययन किया है, मेरे मस्तिष्क में यह बात आई है, आज मनुष्य की व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, विश्व स्तर की जो दुरावस्था हो गई है, भयंकर अलगाव, भेदभाव, छल कपट, झूठ, स्वार्थ, अनीति, कुनीति, कुछ भी कह लीजिए आप, खान पान में, चरित्र में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो कोई भी हमारा जो पतन हुआ है, नैतिक पतन हुआ है, या हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहें तो धार्मिक पतन हुआ है, हम जो नास्तिक बन गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं, इंद्रिय लोलुप बन गए हैं, भयंकर रोग फैल रहे हैं, इसका मुझे मूल कारण दिखाई दे रहा है ईश्वर का न मानना। ध्यान देना, पकड़ना मेरी बातों को। विश्व में आधे से अधिक लोग नास्तिक हैं।
लगभग विश्व की 6 अरब और 7 अरब के बीच में जनसंख्या है। इनमें से आधे से अधिक नास्तिक हैं। आप देखिए चाइना पूरा बड़ा है, 1 अरब 1.5 अरब का है। चाइना है, रशिया है, बुल्गारिया है, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया है। ये उत्तरी यूरोप के अंदर बहुत से देश हैं। और यूरोप की बात क्या कर रहे हैं, उत्तरी यूरोप की, एशिया की बात। एशिया के अंदर हर जगह, हर देश के अंदर, हर देश में कम्युनिस्ट हैं। हमारे देश में लाखों नहीं करोड़ों कम्युनिस्ट हैं, तो ईश्वर को नहीं मानते। तो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है। There is no any existence of Supreme Lord who create this universe। साफ खुल्लम खुल्ला कहते हैं। और हमारे अधिकारी बने हुए हैं, हमारे देश के अधिकारी बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। हमने चुन के दिया उनको और फैला रहे हैं। वो कम्युनिज्म फैलता जा रहा है, कम्युनिज्म कम नहीं हो रहा है। धार्मिकता कम होती जा रही है, आस्तिकता कम होती जा रही है, मतपंथ संप्रदाय कम होते जा रहे हैं। एक तरफ मतपंथ संप्रदाय फैल रहे हैं, लेकिन फिर भी धार्मिकों की संख्या, ईश्वर में जो आस्था रखते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। आप देखेंगे आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर या जहां भी सभ्य समाज है, वहां जाकर के आप देखिए, भले वो सहमा सहमी से, शर्म के मारे या कोई बुरा ना माने, फॉर्मेलिटी के रूप में अपने आप को कह दें, हाँ आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में मानता हूं, मेरी ईश्वर की बड़ी श्रद्धा है। क्योंकि क्यों है, मेरे माता पिता मानते हैं, मैं भी मानता हूं। वो कहता है मैं मानता हूं, लेकिन जानता नहीं है। मानने का मतलब है जानना, जानना, समझना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यह है ईश्वर का मानना। तो आज नई पीढ़ी, आपकी पीढ़ी में नहीं कर रहा मैं, जो ओवर 60 है, वो जो 60 वर्ष से ऊपर है, उनमें से अधिकांश व्यक्ति कुछ धार्मिक मिलेंगे आपको। लेकिन जो 40 से 30 से ऊपर हैं, उनमें से आधे आधे मिलेंगे आपको। और जो नई जनरेशन है, ध्यान देना, मैं यथार्थ कह रहा हूं आपको, हमारा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज से संपर्क है। आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले व्यक्ति विचारों से, वाणी से, व्यवहार से, खान पान से, चरित्र से, सिद्धांतों से, मंतव्यों से अधिकांश नास्तिक हैं। और जो आस्तिक बने हुए अपने आप को कहते हैं, वो भी नास्तिक ही हैं। वो मैं बताऊंगा आपको मैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज संपूर्ण विश्व की समस्या है, वो समस्या का मूल आधार है नास्तिकता। कारण है उसका, एक कारण है उसका। जो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, वो क्या कर दे, क्या कह दे, क्या विचार ले, कोई भरोसा नहीं उसका। स्वामी दयानंद ने लिखा है, हमारे गुरु, सत्याप्रकाश की भूमिका के अंदर, कि इस देश के अंदर या विश्व के अंदर ये जो नास्तिक हैं, इनका दूर करना बहुत अनिवार्य है। ये संप्रदाय हैं, चलो कुछ न कुछ तो भय इनके मन में रहता है। मंदिर में जाएंगे तो भय करेंगे, किसी मूर्ति के आगे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तब तो भय करेंगे, कम से कम थोड़ा बहुत तो डर रहेगा उनके मन में। ये तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं ना पीछे जन्म था, ना आगे जन्म हो गया, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ, ये जीवन है, बस खाओ पियो मौज करो। जब ये मन के अंदर विचारधारा बन जाती है, खाओ पियो मौज करो, कौन देखने वाला है, कौन फल देने वाला है, ये जो भयंकर नास्तिकता है, ये सारे मूल है पापों की, बुराइयों की, स्वार्थ की। ऐसा स्वच्छंद व्यक्ति, दुस्साहसी व्यक्ति कुछ भी कर देता है। आज कर रहे हैं, देखिए आप नई पीढ़ी को देख लीजिए, आप विदेशों में जाने की क्या बात है, ये देख लीजिए आप, एक क्या कर रहे हैं लड़के। इनके व्यवहार को देखिए, इनके जीवन को देखिए, इनकी दिनचर्या को देखिए, इनके कपड़ों को देखिए, इनके भोजन को देखिए, इनकी वाणी को देखिए, इनके विचारों को देखिए, इनके सिद्धांतों को देखिए, कैसे मिलेंगे आपको। एक धार्मिक व्यक्ति का इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। एक धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार के वस्त्र, इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार की दिनचर्या, इस प्रकार की भावनाएं नहीं होती है। देख रहे हैं आप, मैंने कोई कहूं उदाहरण देना, अपने घर में मिल जाएंगे आपको बहुत शौक है। ये नास्तिकता भयंकर है, ये एक रोग है, इस रोग के कारण सारे रोग फैले हुए हैं। मनुष्य जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, अन्याय करता है, हिंसा करता है, छल कपट करता है,
स्वार्थी बना हुआ है, आलसी है, प्रमादी है, विषय भोगी है, जो जो बुराइयां हैं उसका यही कारण है, उसके मन में ईश्वर का भय नहीं है। उसके मन में ये विश्वास नहीं है कि वो एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सत्ता मुझे देख रही है, मेरे कर्मों का साक्षी है और मुझे कर्मों का फल देगी और दुख मिलेगा मेरे को, कुत्ता घोड़ा गधा बनूंगा मैं, ऐसा उनके मस्तिष्क में नहीं है। इसी प्रकार विचार कर रहे हैं उनको। क्या हम में से भी जो व्यक्ति पाप करते हैं, जितना भी करते हैं, जब भी करते हैं, जितना भी करते हैं, जितने अंश में करते हैं, उनके मस्तिष्क के अंदर यह बात बैठी होती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, बस स्वतंत्र हूं मैं, अवसर मिला और काम कर लेता है। धर्म और कर्म और सेवा और सत्य और न्याय और परोपकार ये तब तक ठीक है जब तक अनुकूलता रहती है, कोई बाधा नहीं है। जब धर्म के काम करने में, परोपकार के काम करने में, सेवा के काम करने में, दान देने के कार्य में और किसी प्रकार के कार्य में कठिनाई आती है, थोड़ी बाधाएं होती है, कष्ट होता है, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जागना पड़ता है और अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, उनको छोड़ देता नहीं, मैं नहीं कर सकता इस बात को, वह नास्तिक बन जाता हूं। झूठ बोलने के अवसर हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, उस समय हम झूठ बोलते हैं, सत्य का प्रयोग नहीं करते हैं। अन्यथा प्राय सत्य बोलते हैं व्यक्ति। कोई ये नहीं कहता है क्या खाएंगे, भूख लगी है, नहीं भूख नहीं लगी मेरे को, भूख लगी है मैं खाऊंगा, मैं कितनी रोटी खाएंगे, इतनी रोटी खाऊंगा मैं, कहता है वो। हम व्यवहार में 100 में से 80, 90, 95, 98% सत्य बोलते हैं। झूठ कहां बोलते हैं? मैं धार्मिक को ही बात कर रहा हूं। कहां झूठ बोलते हैं? जहां कठिनाई आती है, बाधा आती है, कष्ट होता है, वहां झूठ बोल देते हैं। परीक्षा वही होती है आदमी की, जब परीक्षा होती है उसमें झूठ बोल देते हैं, छल कपट कर देते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, बहाना बना देते हैं, ये स्थिति बनती है। तो मानव इस नास्तिकता को दूर करना महान कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। पहले अपनी नास्तिकता को दूर करें, फिर परिवार की, फिर समाज की, फिर राष्ट्र की और फिर विश्व की। ये सारे नास्तिक बने हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज लगभग नास्तिक है, अमेरिकन कंट्रीज सारे नास्तिक हैं, अमेरिकन देश, अफ्रीकन देश सारे नास्तिक हैं, एशिया के देश सब नास्तिक है। बताऊंगा मैं आपको। वैदिक दृष्टिकोण से, ऋषियों के दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से, सत्य के दृष्टिकोण से, यथार्थ के दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति नास्तिक हैं। चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा है जी? क्रिश्चियनिटी है, वो नास्तिक है। उसके बाद कौन सा है? मुस्लिम, वो भी नास्तिक है। उसके बाद कौन सा है? बौद्ध, वो भी नास्तिक हैं। और चलिए आप मुझे गिनाते रहो, आप सब गिना दो, A to Z, 1000 की सूची बना दो। और आगे तो बताऊंगा मैं, आर्य समाजी वो भी नास्तिक बन जाता है। वेदों की कसौटी बहुत जबरदस्त है। नास्तिक एक प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य नास्तिक होते हैं। पकड़ना मेरी बात को। पहले नास्तिक वो हैं जो कि ये कहते हैं कि ईश्वर है नहीं, देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हु क्रिएट दिस यूनिवर्स। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, जो वेदों में वर्णित है, कोई नहीं है। वेदों में, दर्शन में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में एक कपोल कल्पना है। कुरान में और बाइबल में सब आ गया उसमें, पुराणों में, कुरान में, बाइबल में। वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है। मैंने अनेकों कम्युनिस्टों से बात की है, यहाँ बात की है, विदेशों में बात की है, जहां जहां जाता हूं अनेक बार मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं, वी डोंट बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हम कहते हैं ये जीवन है, ये 5 भूत मिल गए हैं, इसमें चेतनता कॉन्शियस आ गया है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं। जब शरीर ढीला हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, तो चेतनता समाप्त हो जाएगी, कोई आत्मा नहीं है। उनकी मान्यता क्या है? कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है जो मरता जीता है, कोई ईश्वर नहीं जो कि संसार को बनाता है, रक्षा करता है, पालन करता है, हमारे कर्मों का साक्षी है और कर्म फल देता है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है। न पुनर्जन्म होता है, न कर्म फल मिलते हैं, कुछ भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी,
खाओ पियो मौज करो। ये लंबे काल से आ रहे हैं, विशेषकर वैदिक काल से ही आ रहे हैं। हमारी दार्शनिक परिभाषा में इसको कहते हैं चार वाक। चार वाक, खाने पीने वाले। उनके सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। पित्वा पित्वा पुनर्पित्वा यावत पतति भूतजले, पुनरुत्थाय वै पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये मोटे बड़े श्लोक बताए मैंने आपको। वो क्या कहते हैं? जब तक जीना है ठाठ से जियो अपने, चोरी करो, डाका डालो, जब अवसर मिले जो कुकर्म करना हो कर दो। कोई कर्मों की, धर्म कर्म की बातें पोगा पंडितों की बनाई हुई है, हम देशों की। ये धर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, कुछ बेकार की बातें हैं ये। खाओ पियो मौज करो, सुख से चोरी करो, डाका डालो, झूठ कल करो, अन्याय करो, पक्षपात करो, कुछ भी करना बस करो, बस अपने अनुकूलता से रहो। शरीर भस्म हो गया, उसके बाद कोई आने वाला नहीं, ना किसी को कह सकता मैं पिछले जन्म में कहा था और मैं कहां जाऊंगा कोई बताता नहीं है। पियो पियो पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। रावण को हम कहते हैं जलाते ना पुतला, जलाया ना भी आपने देखा होगा। रावण की परिभाषा ये थी। रावण ने सीता को क्या कहा? ये मूर्खा, क्यों जंगली के आदमी जंगल में भटक रहा है वर्षों से, 13-14 वर्ष हो गए हैं, मेरे साथ रहना। तो देख सोने की लंका है, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कितने राज ठाट करूंगा। भुंक्स्व पिबस्व रमस्व, ये रावण के शब्द है, वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं। उसी को इंग्लिश में ईट ड्रिंक एंड बी मेरी कहा गया है। ये तो 8 लाख 10 लाख वर्ष पुरानी चीजें। नास्तिक यही मानते हैं, खाओ पियो मौज करो। आप में से भी हो सकता है कुछ ऐसे होने, तो कहने का मतलब संसार में बहुत लोग मिलेंगे। खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है कल जिसको भय नहीं ईश्वर का? और मानव ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक बन जाते हैं, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, कर्मफल को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा उनका समाज, कैसा परिवार होता है। आपको उदाहरण देखना है तो आप चाइना में जाइए, बहुत भयंकर जीवन का निकृष्ट जीवन है ये। या फिर रशिया में जाइए आप, ये सभ्य लोग, अच्छी सड़कें, अच्छी गाड़ियां, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा रंग रूप आकार। आप देखें देवता आ गया ये। आप इन रशियंस को, चाइनीज को, या जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं उनको देखेंगे, उसके रंग रूप आकार को, उसके ठाट पाट को देखेंगे, देवता है। आप में हीनता की भावना आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव करेंगे आप। लेकिन जब उसके कुकर्मों को देखेंगे आप, उसके खान पान को देखेंगे, उसके विचारों को देखेंगे, उसकी जीवन की शैली को देखेंगे, उसके सिद्धांतों को देखेंगे, उसकी मान्यताओं को देखेंगे, आपको घृणा हो जाएगी, मान घृणा हो जाएगी। एक राक्षस आदमी है, हम तो उससे बात नहीं करना चाहेंगे। इतने घिनौने और गंदे विचार होते हैं, गंदी क्रियाएं होती है। ये पाप और पुण्य, भद्रता और शिष्टता, धर्म, आचार, नैतिकता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे माँ बाप ने सिखाया है, हमारे गुरु आचार्य ने सिखाया है। हमारे समाज में कुछ चल तो रही है, वो कुछ भी नहीं मानते। ऐसी स्थिति उन लोगों की। ये प्रथम कोटि के नास्तिक है। ये कुछ का कुछ खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अब तो यहां भी स्थिति आ गई है, धीरे धीरे आती जा रही है, और आपके परिवार में छू रही धीरे धीरे कईयों को। नई जनरेशन जो आ रही है ना, क्या खाते हैं चाइनीज, आप देखिए। ए मेरे भगवान, मैं तो बताते शर्म आ रही है आपको। ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये कोरिया में जाइए आप, चाइना में जाइए, जहां जाइए, रशिया में जाइए, कीड़े खाते हैं। जिस नाली में कीड़े किलबिलाते हैं ना, उन कीड़ों को खाते हैं। टिड्डियों को खा जाए। टिड्डी को क्या कहते हैं? टिड्डी होती है ना, ये मेंढक को, चूहों को, बिल्ली को, बंदर को, कुत्ते को। ये मेरे भगवान, यहां कुछ तो सभ्य आदमी हैं, उनको देखते तो सभ्य दिखाई दे रहे हैं। सभ्य तो ये भी नहीं है वो भूतनाथ है या प्रेतनाथ है, फिर भी ठीक है, उनसे कुछ छोड़ा नहीं। गंदगी के कीड़े को उठा कर खा जाते हैं। इस स्थिति महानुभाव, ये प्रथम कोटि के नास्तिक हैं। इन व्यक्तियों ने जितना नुकसान किया है ना किसी ने नहीं किया है।
ये मतपंथ संप्रदाय वाले कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी पे दया आती है, कुछ न कुछ तो अच्छा विचार करते हैं ये, लेकिन ये तो भयंकर नास्तिक होते हैं, ये अत्यंत स्वार्थी होते हैं, ये भयंकर। मैंने तो इन कम्युनिस्टों का इतिहास पढ़ा है, मैंने सोशल स्टडीज के मेरे एमकॉम के अंदर ये विषय था मेरा, रशिया का। इतना भयंकर समाज गंदा है। हम जिसको शिष्टता कहते हैं, हमारा जो परिवार है, इनका परिवार भी कुछ नहीं है। कुत्ते बिल्ली वाला जीवन भी अच्छा दिखाई देता है मेरे को तो। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी का जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। वहां पर भी कुछ नियम है, अनुशासन है, कुछ नियम, कुछ शिष्टता है। या कुछ नहीं है उसका। पशु से भी गिरे हुए आदमी, आचार और नैतिकता और खान पान, चरित्र और कुछ भी कह लीजिए आप। है दुनिया, मूर्ख लोग, हमारे नेता लोग, हमारे जो नास्तिक लोग, उनको अच्छा बताते हैं। हम तो अच्छा नहीं मानते उसको। व्यक्ति कपड़े से, मकान से, गाड़ी से, रंग रूप से कोई अच्छा नहीं बनता है। जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी भावनाएं अच्छी हैं, जिसके सिद्धांत अच्छे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा हो, श्रेष्ठ होता है। भले काला हो, चाहे दुबला हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे झोंपड़े में रहता हो। इसलिए इस सबसे पहले नास्तिक वो हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस नास्तिकता को दूर करना चाहिए। वेदों के अंदर अनुभव, वेदों में सैकड़ों मंत्र आए हैं, इसमें व्याख्या करते स्वामी दयानंद ने कहा है, इस नास्तिकता को दूर करो। और समाज का काम यही था, स्वामी दयानंद का उद्देश्य यही था, नास्तिकता को दूर करना। और आज हम क्या करने लगे हैं? कोई स्कूल खोल दिया है, कोई गौशाला खोल दिया है, किसी ने कुछ और डिस्पेंसरी खोल दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है। ये काम चल रहे हैं। प्रचार हमारा होना चाहिए आस्तिकता को, इस निराकार ईश्वर की उपासना जो हर समय हमारे साथ में रहती है, उसको बढ़ाना चाहिए था। तो ये प्रथम कोटि के नास्तिक हैं। दूसरी कोटि के नास्तिक सुन लीजिएगा, वो ईश्वर को मानते तो हैं। ये न मानने वाला संप्रदाय सबसे बड़ा है विश्व में। आधे से अधिक व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते। जो आधे बचे में हैं, उनमें से सबसे बड़ा संप्रदाय है ईसाइयों का, उसके बाद में इन मुस्लिम्स का। ये लगभग 2 अरब है, 2 अरब के लगभग है, 1.5-2 अरब है। ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन गलत मानते हैं। ध्यान देना, जो वस्तु जैसी ही है उसको वैसा ही मानना, ये सत्य मानना, यथार्थ रूप में मानना है। टमाटर को व्यक्ति सेव मान करके खाए तो क्या होगा जी? छाछ को दूध मान के पिए तो ताकत आएगी जी? नहीं आएगी। इस स्थिति है। जैसा ईश्वर है नहीं, जिस गुण कर्म स्वभाव वाला, उस प्रकार का मानना, और जो वास्तव में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे हैं, इस प्रकार से ना मानना, ये नास्तिकता है। उदाहरण के लिए, ईश्वर कभी भी पापों को क्षमा नहीं करता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं विश्व के, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, एनिमल, जो ये मानते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, मैं जप करूंगा, मैं तप करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं माला फेरूंगा, मैं तीर्थ यात्राएं करूंगा, या और कोई क्रियाकांड करूंगा, तो मैं जो पाप किए हैं वो परमपिता परमात्मा मेरे पापों को कम कर देगा या छोड़ देगा, नष्ट कर देगा। ऐसा विचारने वाला व्यक्ति, वेदों में कहा गया है, ऋषियों ने कहा, नास्तिक है, आस्तिक नहीं है वो अच्छा नहीं बन सकता। क्यों? पाप करेगा वो तो। ध्यान देना, विश्व में जितने भी चर्च हैं, ये लाखों की संख्या में होंगे, अधिक भी हो सकते हैं। उनमें जितने भी व्यक्ति जाते हैं, ध्यान देना, अधिकांश तो जाते नहीं है, खाली पड़े हैं। चेक, हमारे माता जी बैठी हैं क्या? इंग्लैंड वाली नहीं है, खाली पड़े चर्च, कोई नहीं जा रहा। रविवार के दिन 2-4 बत्ती नहीं आते, मेंटेनेंस करने का पैसा नहीं है, चर्च बिक रहे हैं। यूरोप के अंदर चर्च या तो बिल्कुल प्राचीन इमारत के रूप में सुरक्षित किया गया है, या पड़े, खाली पड़े हैं, बिक रहे हैं। इंग्लैंड वालों तो बिजनेस शुरू कर दिए, वहां मस्जिदें बन गई है, मंदिर बन गए, एक आर्य समाज भी बना हुआ है वहां पर, जहां मैं जाता हूं हर वर्ष। नहीं आते हैं लोग, विश्वास नहीं उनका। चर्च में जाते हैं, जाने वाले व्यक्ति, चर्च की बात क्या करूं मैं, मस्जिद में भी ऐसा ही है।
ये तो जाते हैं ना, अभी जा रहे हैं कि नहीं 1-1.5 लाख हज करने जा रहे हैं, ये क्या करेंगे? तौबा करेंगे। तौबा का मतलब क्या है? पापों को क्षमा करने की भावना। ये मंदिरों में देखो, जो मंदिरों में जा रहे हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती हैं, पुष्प हैं, जो भी है, मिठाई है, दान है, दक्षिणा है, उनके मन में, सबके मन में ये भावना रहती है कि मैंने जो कुकर्म किए हैं, पाप किया, धर्म किया है, रिश्वत ली है, हेरा फेरी की है, मिलावट की है, दगा दिया है, शोषण किया है, अन्याय किया, अत्याचार किया है, परमपिता परमात्मा इस छोटे से काम के करने से मेरे पापों को क्षमा कर देगा। ये भावना बनी लोगों की। ये नास्तिक है सारे। आफ्टर प्रे गॉड विल फॉरगिव मी, आफ्टर डोनेशन, आफ्टर यज्ञ, आफ्टर माला, आफ्टर तीर्थ यात्रा, कुछ भी लगा लीजिए आप, इन क्रियाकांडों के करने के उपरांत ईश्वर मेरे को छोड़ देगा, पापों को क्षमा कर देगा। ऐसे मन में विचार रख कर के ईश्वर को मानने वाला, उसका क्रियाकांड करने वाला, दान देने वाला, सब नास्तिक है। ये आस्तिक कोटि में नहीं आते। वेदों की परिभाषा ये है। एक सिद्धांत की बात बताई मैंने आपको, समय हमारा समाप्त होने को है। इसी प्रकार अवतार के विषय में है, जो ये मानता है कि परमपिता परमात्मा जो है संसार में आता है। आज इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों हैं, उनके दिमाग में बैठा हुआ है, आओ भगवान आओ, आप ऊपर से आओ, बरसो, हमारे पाप बढ़ गए हैं, इन पापों को दूर करो। अवतार लेता है। ये अवतार लेके मंदिरों में आधार अवतार है, इन अवतार लिया ही, आगे भी लेंगे। अवतार लेता है जो ईश्वर को, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ हैं। भला समुद्र किसी एक लोटे में आ सकता है, एक घड़े में आ सकता है? तो वायु किसी एक गुब्बारे में आ सकती है? नहीं आ सकती है। ठीक ऐसे ही जो सर्वव्यापक है, ब्रह्मांड के अंदर जो विस्तृत है, व्यापक फैला हुआ है, वो किसी एक स्थान में कैसे आ सकता है? ये मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और बड़े बड़े MA, BA, PhD, डीलिट की उपाधि प्राप्त किए व्यक्ति भी ये घोर नास्तिक है। बुद्धि का स्तर इनका नहीं है। क्यों? परंपरा से मिला नहीं इनको। ये व्यक्ति नास्तिक है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई, आगे और बताने का प्रयास करूंगा मैं। समय हमारा समाप्त है। आप समय पे सोएं। मैं देख रहा हूं महानुभाव, बातें अभी भी होती है, मौन के समय का पालन नहीं हो पाता है। क्षमा करें, हमें बार बार कहते हैं, हमें भी फील हो रहा है। यहां पर घर का वातावरण ना बनाए आप। गपशप लगाना, चर्चा करनी, इधर उधर करना, घूमना फिरना, ये कार्य ना करें आप। 4 दिन रहे आप 20 को आए थे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 दिन रहे, 27 को निकल जाएंगे। ये अवसर है, बाद में पता नहीं किसको अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, शिविर लगे नहीं लगे, आप आए ना आए। मौन रहें, गंभीर रहें, आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, गंभीरता से विचार करें, अपने जीवन को देखें, निरखें। आपने सुन रहे थे अभी, आप मोड़ दें जीवन को अंदर। अब तक जो जीवन व्यतीत हुआ है, ये अच्छा जीवन व्यतीत नहीं हुआ है। अब भी अवसर है, अब भी अवसर है। आने का लाभ ये है, रिलैक्स तो मिलता होगा आपको, मैं समझता हूं। और मेरी कौन बहन आई थी आज, कम से कम रोटियां नहीं बनानी पड़ती हमको, बना बनाया मिल जाता है। और ये व्यक्ति विचार करते हैं कि दुकान से और ऑफिस से छुट्टी होगी हमारी। महानुभाव, ऐसा नहीं करना है। यू शुड चेंज योर लाइफ। जीवन को बदलिए आप। तो जीवन जी रहे हैं, मैंने बताया आपको, ये अच्छा जीवन नहीं है। और अधिक ऊंचा जीवन, विचार हमारे अच्छे हों, भावनाएं अच्छी हों, पुरुषार्थ अच्छा हो, त्याग तपस्या अच्छी हो, हर प्रकार से हम श्रेष्ठ हों, आर्य बने, श्रेष्ठ बने। स्वयं बनेंगे, हम जलेंगे तो दूसरों को जला पाएंगे। हमारे प्रकाश होगा, दूसरों को प्रकाश देंगे। हमारा जीवन भी बुझा बुझा रहेगा तो सिर्फ क्या करेंगे हम। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, त्रुटियां ना करें। सामान्य नियम है ये। तो स्थूल नियमों का हम पालन नहीं करेंगे। जो परमपिता परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, जिसका संपर्क होता है, वो तो उसको बिल्कुल ऐसा चलाता है जैसे कि छोटा बच्चा चलता है माँ के निर्देश के अनुसार। इसलिए सतर्क और सावधान रहें, त्रुटियां भूले ना होने दें, दिनचर्या का ठीक पालन करें, मौन रहें। तो आज मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलो कितने महानुभावों ने कल मौन रखा था, आज सुबह रखा था? कितनों का मौन का पालन हुआ? हाथ खड़ा करें। हाथ खड़े करते हैं 50 और पालन होता है 8-10 का। फिर करो प्रयास,
चलो अब कल कौन लेगा, हाथ खड़ा करें, मौन रहना आपको। बहुत अच्छी बात है, कल पूछूंगा मैं। आपको एक नया प्रकाश मिलेगा, आंतरिक शक्तियों का पता चलेगा। मैं कितना बुरे कर्म कर रहा हूं, मैं कितना पाप कर रहा हूं, कितना गलत, अपनी मन की धाराओं का पता चलेगा, संस्कारों का पता चलेगा, वास्तवों का पता चलेगा, इच्छाएं क्या हैं, मेरी भावनाएं क्या हैं, ये पता चलेगा आपको यदि आप मौन करेंगे तो। इसलिए प्रयास करें, आप गंभीर रहें, मौन रहें, ये दिखाने का प्रयास करें कि मैं योगाभ्यासी हूं और मैं वास्तव में सच्चा ईश्वर का भक्त हूं मैं।